राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सो गाइस, आज की शुरुआत मैं अपने किचन से कर रही हूँ, क्योंकि हर माँ की शुरुआत सुबह उठते ही किचन से शुरू होती है। तो आज मैं भी अपनी शुरुआत किचन से कर रही हूँ। तो मैंने डाल दिया है आलू उबालने के लिए और आटा गूंद के रख दिया है। और आप देखेंगे मेरी किचन में राधा मोहन जी की फ़ोटो लगी रहती है 24 घंटे। तो मैं आपको बता दूँ, ये इसलिए लगा रखी है मैंने कि ताकि मैं जब खाना बनाऊँ तो अच्छी वाइब्स आए मुझे। और जब खाना बनता है, जब हम प्रभु को याद करते हैं, याद करके खाना बनाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं कथा ज़रूर सुनती हूँ। मैं फ़ोन में कथा लगाती हूँ, कथा या महाराज जी का सत्संग ज़रूर पास में। ये देखिए, ये स्टैंड है मैंने लगाया हुआ, इसमें अपना फ़ोन टिकाती हूँ और यहाँ पर मैं फ़ोन को लगा के उसमें कथा लगाती हूँ। अब जब मैं खाना बनाती हूँ, खाना कुछ भी, चपाती दाल सब्जी कुछ भी, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं उस कथा को सुनती हूँ और अपने राधा मोहन जी सामने हैं, इनको देखती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। ताकि जो बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जब हम खाना बनाते हैं तो उस अन्न के साथ हम अपने बच्चों को मतलब अच्छी पवित्र बातें जो सुन रहे होते हैं, जब हमारा मन लगा होता है कथा में, उस चीज़ में, तो वो हमारे खाने के साथ बच्चों तक जाती है। जो भी वो खाना खाएगा उस तक पहुंचती है और उनका भी मन शांत होता है और अच्छी वाइब्स आती है। तो गाइस, आप भी अपने किचन में ज़रूर ये काम करना जब भी खाना बना रहे होते हैं। तो आज की शुरुआत मैं, अभी बज रहे हैं 9। तो मैं एक्चुअली सुबह उठ चुकी थी, टाइमली उठ गई थी, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक मैं छोड़ देती हूँ बिस्तर। और उसके बाद दूध वाले भैया आए, दूध वगैरह लिया, तो वो भी थोड़ी देर बैठे थे, उनसे बातचीत हुई। तो उस टाइम बारिश लगी हुई थी, वो फिर बैठ गए थे। बारिश में जाना उनको मुश्किल लग रहा था, दूर है उनके घर। तो उसके बाद मैंने, मेरे बेटे की डिमांड थी, रात को ही उसने बोल दिया था कि मम्मा सुबह मुझे आलू के परांठे खाने हैं, अगर आप कुछ और बनाएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता है। अगर मैं कुछ और बना देती ना, जैसे सब्जी वगैरह, तो उसने नहीं खा, पूरा दिन भूखा रहना था, उसने नहीं खाना था, क्योंकि जो उसको चाहिए। आज संडे, उसने ये सी बात के लिए बोलता, पूरा मतलब कि सैटरडे तक मैं आपके जो आप बनाते वो खाता हूँ, और संडे वाला दिन मेरा है, जो मैं बोलूँगा वही खाएंगे, तो वही बनाना। तो मैंने आलू डाल दिया, आटा गूंद लिया है। तो अब जब देख रही हूँ कि कब तक उठते हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने रात को ही बोल दिया था कि कल संडे हमें सोने देना थोड़ी देर। तो मैं सोचा चलो सो जाओ, तब तक के लिए मैं भी कुछ काम से निपट जाऊँ। तो गाइस, बात ये है कि आज मौसम की बात करें तो मौसम था सुबह ही ख़राब, बारिश हो रही थी। आज 21 सितंबर है, तो बारिशें चालू है, कल भी हुई थी, आज भी हो रही है। तो जब तक बारिश होती है तब तक ठंडक होती है, जब धूप निकलती है तो उबाल निकलता है, लेंटर गर्म हो जाता है, मतलब कि धरती ना गर्म हो जाती है। तो फिर इतना धुआं, इतना मतलब कि पसीना पसीना हो जाते हैं हम लोग, तो पूछो मत। और बाहर का व्यू दिखाऊँ आपको, तो बाहर तो हमारे इर्द गिर्द हरियाली है, मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। तो बाहर हमारे इस तरह का है, ये लगे हैं संतरे, ये आएंगे दिसंबर में, रस इनका दिसंबर में पड़ेगा, तभी खाने लायक होते हैं। ये देखिए हमारे घर के बाहर का व्यू, कितना बुरा हाल है, घास ही घास। और ये देखिए, तो मैं दिखा दूँ, सामने मेरी देवरानी का घर है। अब ये पंछी आ गए, इनको अब चाहिए खाना। जब भी हम सुबह खाना बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, पहली चपाती गाय के लिए होती है, पहली रोटी, और दूसरी रोटी पक्षियों के लिए, पंछियों के लिए होती है। तो हमारी सभी माताओं की यही कहानी है कि सब माताएं यही चाहती है कि हमारे बच्चे अच्छे हों, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से अच्छे नागरिक बने, और एक अच्छा बेटा बने। तो देखिए, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। अगर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, अच्छी बातें बताए, और एक मित्र की तरह उसके साथ बिहेव करे, माँ बन के नहीं, स्ट्रिक्ट बन के नहीं, एक दोस्त बन के, तो मेरा मानना है कि बच्चे ज़रूर अच्छे बनते हैं, अच्छे संस्कार आते हैं, और माँ बाप से कुछ नहीं छुपाते जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है। तो आज का दौर ऐसा है कि माँ बाप, स्पेशली माँ को, क्योंकि पिता तो बाहर रहते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, कमाना पड़ता है, बाप के साथ बच्चों का इतना ज़्यादा पाला नहीं पड़ता है जितना माँ के साथ। और बच्चे ज़्यादा माँ के साथ ही फ्रेंडली होते हैं, हर एक बात शेयर करते हैं।
तो मुझे मेरा मानना है कि माँ को अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। उनके अच्छे बुरे वक़्त में उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उन्हें डाँटना चाहिए, प्यार-प्यार से सिखाना समझाना चाहिए। और ये थी आज की मेरा ब्लॉग। तो अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो इसी के साथ रखना सब अपना ख़्याल। राधे राधे।